मिथरा, मेहर, सूरज। और मज़े की बात ये थी कि वो बिलीव ये करते थे कि दिसंबर के एंड में जब सूरज छोटा हो जाता है, दिन छोटा हो जाता है, वो समझते थे कि सूरज की मौत हो जाती है और फिर शब यल्दा आती है जो तवील तरीन रात है, फिर उसमें इबादत करते थे और अगले दिन फिर सूरज तुलू होता था। जब सूरज तुलू होता था तो उसको रीबर्थ ऑफ दी मिथरा कहते थे। और वो चूँकि आप समझ लें कि 21-22 दिसंबर के साथ थी शब यल्दा, वो थोड़ा सा कैलेंडर ख़राब होते होते 25 दिसंबर हो गया। और ईसा अलैहिस्सलाम के यौम पैदाइश जो है वो नहीं है वो, लेकिन मिथराइज़म से उन्होंने 25 ऑफ उसको क्रिसमस में बदल दिया है सिम्बॉलिकली। मैं आज उस डिटेल में भी नहीं जाना चाहता, मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि जहाँ भी आफताब का या खुर्शीद का या नूर का जिक्र आता है तो पर्शियन पोइट्स उसके ऊपर एक दीवानगी और जुनून के आलम में आया। इकबाल को भी नूर से इतनी मोहब्बत थी कि उन्होंने पहले बेटे का नाम आफताब रखा और दूसरे बेटे का नाम कमरुल इस्लाम था, जस्टिस जावेद इकबाल का, बाद में जावेद रखा। और बेटी का रखा तो मनीरा रखा। मनीरा भी रोशनी की, लाइट्स, तो रोशनी के साथ जो ताल्लुक़ है आफताब का। अब अगर मैं इस सारी तजल्लियात में जाऊँ कि रूमी ने किस तरीके से आफताब और खुर्शीद का जिक्र किया है, तो वो एक थोड़ा सा वक्त को तबालत दे दी जाएगी, क्योंकि मेरा अपना दोस्त कहता है कि इसको मुख्तसर किया जाए। मैं अमूमन लेक्चर 1.5 घंटा देता हूँ, आधा घंटा हम क्वेश्चन आंसर करते हैं और उसके बाद ये कह रहे हैं अब मुझ पर प्रेशर ये है कि मैं घंटे में ख़त्म करूँ, जो मेरे ख्याल के मुताबिक हफ्ते में 1 घंटा है, बहुत कम होगा। मैं आप लोगों से बाद में पूछूंगा। तो अब चूँकि एरियन रिलीजियंस में एक तरफ ब्राह्मणिज्म थी, वेदांता, इंडिया का पॉलीथीइज्म, शिर्क, एक तरफ ईरान का ड्यूलिज्म, पर्शिया का, और ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म। और हैरत की बात यह है कि उस दीन में जो ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म था उसमें जिनको फरिश्ते कहा गया, फोर्सेस ऑफ नेचर, वही चीज़ें हिंदुओं के यहाँ खुदाओं का रूप धार गई हैं। बड़ा एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है। सूरज की वहाँ भी इज्जत है, यहाँ भी है। आग की वहाँ भी किसी हद तक वहाँ तो परस्तिश थी, लेकिन किसी हद तक यहाँ भी परस्तिश थी। शादियाँ उनकी नहीं होती जब तक आग के फेरे ना लगा लें। और पंडित जो है दीक्षित, अग्नि भी उनको देवी की दर्जा देते हैं, लेकिन माइनर देवी के तौर पर। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है दोनों रिलीजियंस में। और उस रिलीजियन में जो हिंदुइज्म है उसमें गीता में एक श्लोक है, नगमा उसका, जिसको ज्ञात्री कहते हैं। और ज्ञात्री का जो नगमा है उसको हर सुबह तलावत करते हैं उनके पंडित। और इकबाल ने उसका तर्जमा किया था बांगेदरा में, और ये था कि ए आफताब रूह रवाने जहाँ है तू, शिराजा बंदे दफ्तरे कोनो मकान है तू। अब तर्जुमा कर रहे हैं हज़रत इकबाल। और आफताब जो उन्होंने, यहाँ ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म नहीं है, यहाँ पे रूमी भी नहीं है, यहाँ पे हिंदू गीता के साथ है। और बायस है तू वजूद ओ अदम की नमूद का, है सब्ज़ तेरे दम से चमन हस्तबूद का। अब इन इशार पे आप गौर करें, ऑलमोस्ट इकबाल वही ज़ुबान इख्तियार कर रहे हैं जो फिरदौसी किया है। फिरदौसी ने भी यहाँ सूरज की तारीफ़ की है शाहनामा में। फिरदौसी ने जो कि 1000 साल पहले की है, तो उसका ज़माना ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म के बिल्कुल करीब था, तो इसलिए उसके यहाँ रिफ्लेक्शन उस पुराने अदब की भी मिलती थी। लेकिन इकबाल तो मौजूदा दौर में ना आगे कहते हैं कि कायम ये अनसरों का तमाशा तुझी से है, हर शय में ज़िंदगी का तकाजा तुझी से है, हर शय को तेरी जलवागरी से सबात है, तेरा ये सोज़ो साज सरापा हयात है, वो आफताब जिससे ज़माने में नूर है, दिल है खिरद है, रूह रवा है, शऊर है। कुछ लोग कहते हैं कि इकबाल यहाँ इस सूरज की बात नहीं कर रहे आफ्ताब, मेटाफोरिकल बात कर रहे हैं, नूर की बात कर रहे हैं। ऐ आफ्ताब हमको ज़ियाए शऊर दे, चश्मे खिरद को अपनी तजल्ली से नूर दे, है महफिल वजूद का सामान तराज तू, यज़दान साकनान नशीबो फराज तू। अब ये जो लफ्ज़ है, अगर इसको सही तौर पर ना समझा जाए तो यज़दान तो खुदा नेकी को कहते हैं ना पर्शियंस। अगर सूरज को कोई यज़दान कहे, साकनान हस्तबूद, तो आज का बंदा जो है कम इल्म, जो उसको नहीं समझता, तो वो तो उसको शिरक पे मबनी करेगा ना, करेगा ना।
ये हुआ वाकया। और तेरा कमाल हस्ती हर जानदार में, तेरी नमूद सिलसिला कोहसार में, हर चीज की हयात का परवरदिगार तू। परवरदिगार पालने वाला, जाहिद गाने नूर का है ताजदार तू। जो नूर से पैदा हुए हैं उनका ताजदार तू है। न इब्तदा कोई न कोई इंतहा तेरी, आज़ाद कैद अव्वल आखिर से आते। अब ये नज़म एक बड़ी हैरत का बायस बन जाती है इकबाल के कार्यों में। मैं इसलिए आज कह रहा हूं कि ये चीज़ें जब आप इस लेवल पे आ गए हैं, मेरे सारे शागिर्दान जिन्होंने जाना था वो चले गए हैं, मुझे पता था वो चले जाएंगे, क्योंकि इसकी ताब वही ला सकते हैं जो मेरे पुराने शागिर्द हैं। हम गुफ्तगू को क्यों जी उस मकाम पे ले आए हैं कि जिसको रिसेप्शन जो है, उसकी अंडरस्टैंडिंग और समझना, वो प्रॉबेबली एक ख़ास लेवल के लोग, और आप माशाल्लाह उस लेवल पे आ गए हैं। अब है नए इब्तिदा। अब जावदानियत भी उसको कह गए, परवरदिगार भी कह गए और इसको भी कह गए। और अब इसका रिजल्ट क्या निकलना था? वो कुफर का फतवा जो आफ्ताब नज़म लिखने पे मौलवी दीदार अली शाह ने लगाया था, और सब ने कहा कि अगर अल्लामा इकबाल काफिर हो गए तो मुसलमान कौन बचा। और वो चीज़ जो उन्होंने उर्दू में कही, अब उसी चीज़ को उन्होंने फारसी में भी कहा है, खिताब में मेरे आलम ताब, आलम जहान ताब, जहान को रोशन करने वाला, खिताब बे मेरे आलम ताब। कहते ए अमीर खाबर है मेरे मनीर, मी खुनी हर जर्रा रोशन ज़मीर। ए मशरक के अमीर, ए चमकते हुए सूरज, हर जर्रे को तू उसके ज़मीर को रोशन कर रहा है। अस तू इन सोजो सरूर अंदर वजूद, अस तू हर पोशीदे राज़ों के नमूद। तेरी वजह से वजूद के अंदर, हस्ती के अंदर सोज भी है, सरूर भी है, और तेरी वजह से हर पोशीदा चीज को ज़ौक़े नमूद मिला है। अच्छा, मीर वत रोशन तरस दस्ते कलीम, जूर के जर्रीन तू दरजू ये सीम। मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ से ज्यादा चमकता हुआ आगे जा रहा है। जूरक कहते हैं छोटी सी कश्ती को, जर्री कहते हैं सुनहरी। तेरी छोटी सी सुनहरी कश्ती जो है वो चांदी की नदी में बहती हुई चली आ रही है, और मूसा अलैहिस्सलाम के यद बैज़ा से ज़्यादा रोशन हो गई। और फिर इकबाल कहते हैं परतूवे महरा महताब दाद, लाल रा अंदर दिले संगाब दाद। जिसने चांद को ऊपर जब अक्स पड़ा सूरज का तो उसको चांदनी नसीब हो गई, महताब चांदनी को कहते हैं। और लाल पत्थर के अंदर से, लाल के अंदर भी चमक जो है वो सूरज से पैदा हुई। लाल रासूज दरून फैज तुस्त, दाल लगे मौज खून फैज तुस्त। अगर गुले लाला का दाल लगे है तो उसके अंदर अगर सोज है तो तेरे फैज से है। दर लगे मौज खून फैज तुस्त, और लाले की रगों के अंदर अगर खून की लहरें दौड़ रही हैं तेरे फैज से है। और नर्ग सांसद पर्दे रा बरमी दरद, तानसीबी है शुआए तू बरद। और नरगिस के फूल भी हर पर्दे को फाड़ के बाहर आ जाते हैं ताकि तेरी शुआओं की चमक हासिल कर सके, ऐसे हाथ खोल के। फिर फरमाते हैं खुशबा सुबह मराओदा बुरदाई, हर शजर्रा नखल सीना करदाई। खुशामदीद खुशामदीद, तूने मेरी सुबह मराद ले आए हो, और हर दरख्त को तूने दरख्त तूर की तरह चमका दिया है। तू फरोगे सुबह मनपा याने रूज, दर ज़मीरे मन चरागी बर फरूज। तू सुबह का नूर है और मैं दिन का एंड हूँ। मेरा बुढ़ापा आ गया है और मैं अपनी ज़िंदगी की आखिरी तरफ जा रहा हूँ। पायाने रोज़, एंड ऑफ द डे। दर ज़मीरे मन चरागी बर फरूज, है सूरज मेरे ज़मीर के अंदर एक चिराग रोशन कर दे। तीरे खाकम रस सरापा नूर कुन, दर तजल्ली हाय खुद मस्तूर कुन। और मेरी तारीक मट्टी को सरापा नूर बना दे, और दर तजल्ली हाय खुद मस्तूर कुन। और अपनी तजल्लियों में मुझे छुपा ले। ताबरूज आरम शब अफकार शर्क, बरफरूजम सीना हरार शर्क। ताकि मैं मशरक के सोचों की रात को दिन में तब्दील कर सकूं, और मैं मशरक के जो अहरार हैं, आज़ाद लोग, उनके सीने को चमका सकूं। अब फिर देख रहे हो ना उल्टा,
मशरक़ के आज़ाद लोगों के सीनों को चमका सकूं। अब नवाई पुख्ते साज़म खामरा गर्दिश दीगर धाम अयाम रहा, मैं अपनी नवाओं से नगमों से खाम को पुख्ता कर दूं और मैं ज़माने को नई गर्दिश अता कर दूं, और फ़िक्र शर्क आज़ाद गर्द दस फरंग अस सरूद मन बगीर दाबो रंग, ताकि मशरक़ की सोच जो है वो फरंगियों से आज़ाद हो जाए और मेरे नगमात से अस सरूद मन बगीर दाबो रंग ये चमक तमक असल में मशरक़ की सरजमीन है एशिया। और इकबाल का ये ख्याल था कि ये जो मशरक़ है यहाँ से तुलू आफ्ताब होके पूरी दुनिया के ऊपर फिर रोशनी छा जाए। और ईरान का जो अपना झंडा था बादशाहों का, उसके ऊपर खुर्शीद होता था और खुर्शीद के ऊपर शेर होता था और शेर के ऊपर खुर्शीद होता था, शेर और खुर्शीद। तो मेरे कहने का ये कि तजल्ली गाहे खुर्शीद का जहाँ तक जिक्र था, ये इसमें बहुत सारी चीज़ें मेटाफोरिकल थीं। आप इसको शिरक से मामूल ना करें, वरना अच्छा हुआ कि उर्दू वाली नज़म पे तो मौलवी साहब ने फतवा लगा दिया था। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि फ़ारसी मौलवियों की समझ में नहीं आई, बच गया। सर वो उर्दू की जो शुआए उम्मीद है उसको सूरज ने दिया अपनी शुआओं को। नहीं, मैंने आपको पीछे सुना दिया है। ए आफ्ताब रूए रवाने जहाँ है तू, छिराजा बंदे दफ्तरे कूनो मकां है तू, ये नज़म वाली सर वो शुआए उम्मीद में भी, शुआए उम्मीद में असल में सूरज जो है, सूरज सुबह शफक से आफ्ताब का तुलू होना, नई सुबह, नया ज़माना, नया दौर, रात का खात्मा, शब यल्दा, उस तवील रात के ऊपर, ये सारी चीज़ें मशरक़ की पर्शियन साइकी में इनग्रेन्ड हैं, जिनको इकबाल ने फर्दर उसको हाईलाइट किया। मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि इन चीज़ों को जो मशरक़ का जिनके साथ ताल्लुक़ है उसको अगर आप देखें तो आगे चलें। अच्छा, आगे फिर इकबाल ये भी उसी नज़म का हिस्सा है, और ये मैंने आपको दिखाया है जो मौलवी साहब ने कहा था। आफ्ताब नज़म जो थी वो खुसूसन उनके जो थी लोगों को उस वक्त काबिल एतराज़ थी, अल्लामा इकबाल की ठीक, और ये आफ्ताब नज़म जो थी उस वक्त आई। अब मैंने आई एम सॉरी, ये कुछ मेरी चीज़ें ना, मैं बार बार इनको शेर को ठीक करता हूँ, फिर ये तस्वीरें आगे पीछे से हट जाती हैं। ये अल्लामा की है, ठीक है, और ये जो है ये मौलाना रूम की है। मैं कई दफ़ा इसको ठीक किया लेकिन फिर वो वापस आ जाता है। अंजम बे गरीबन रीख्त इन दीदा तर मारा, बैरुन सपहर अंदाख्त इन ज़ौक़ नज़र मारा, आँखों के आंसू हीरों और लाल और जवाहर की तरह मेरे गिरिबान में जब गिरते हैं तो ऐसे लगता है कि मेरे दामन में सितारे सिमट गए हैं। ठीक, इसको इकबाल ने क्या कहा, अंजम सितारे बेगरीबन रेख्त, बेगरीबन रीख्त, मेरे गिरेबान में सितारे आ पड़े हैं। क्यों? इन दीदा तर मारा, इन तर आंखों ने, हमारी तर आंखों ने सितारे इकट्ठे करके गिरेबान के अंदर डाल दिए हैं, कतरा कतरा करके। बैरून सपहर अंदाख इन ज़ौक़ नज़र मारा, और हमको इस ज़ौक़ नज़र ने आसमान से बाहर तक रसाई दे दी है और हम उससे बाहर निकल गए। हमारी निगाहें जो है वो रोशन हो गई हैं इन सितारों से जो मेरी अश्कों ने मेरे अंदर गिराए हैं, मैंने अपने दामन समेट लिए और फिर मेरी निगाहें इतनी रोशन हो गई हैं कि मैं आसमान के पार से भी देखना शुरू हो गई हैं। हर चंद ज़मीन साइम बरतर्ज सुरैयाइम, दानी के नमी जीबद उमरी जो शरर मारा। हर चंद ज़मीन साइम, हर चंद के हम ज़मीन को रगड़ रहे हैं। सूदन, मैंने बताया था ना आपको, शाहिदन, ज़मीन साइम, जबीन साइम कहते हैं, जबीन साई करना, जिबा साई करना, जिबा फरसाई करना भी कहते हैं। हर चंद ज़मीन साइम, हर चंद हम ज़मीन के ऊपर अपनी पेशानी रगड़ रहे हैं। बरतर्ज सुरैया, हम सुरैया से भी बहुत बुलंद है। सुरैया सितारों का वो झुरमुट है जिसको परीडोस कहते हैं, एंड दैट इज प्रोबेबली द फारदेस्ट जो नजर आता है इंसान को। और आजकल अरब जो सुरैया को सुरिया बोलते हैं, तो इसलिए ये जो ग्लोब है ना,
ये जो लगे होते हैं शैंडलियर, उनको सुरैया कहते हैं। तो बरतर कहते हैं कि हर चंद ज़मीन बरतर सुरैयाइन दानी के नमी जीबत उमरी जो शरर मारा। ए अल्लाह इतना कुछ तुमने मुझे अता कर दिया है, लेकिन तू जानता है दानी कि नमी जीबत उमरी जो शरर मारा, कि मुझे जेब नहीं देती ऐसी उम्र जो चिंगारी की तरह अता कर दी। एक जरा में तूने मुझे वो नजर अता कर दी कि मैं आसमानों से पार देख सकता, मेरे अशकों से सितारे मेरे गिरबान में आ गिरे, लेकिन अल्लाह उम्र देती एक चिंगारी की तरह दी। ये क्या है? इसलिए इकबाल रिकनसाइल नहीं कर सकते कि ये ज़िंदगी जो है वो एंड हो जाएगी। वो हयात बादल ममात और हयात जावदान के कायल है कुरान की रोशनी में। वो कहते हैं मुमकिन ही नहीं है कि अल्लाह ताला ऐसी तख्लीक करे इंसान की और उसके बाद उसको बजा दे। ये कैसे हो सकता है? ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिस पर बार बार वो एम्फसाइज करते हैं। अच्छा, शाम व सहर आलम मज गर्दिश माखीजद दानी के नमी सौजद इन शाम व सहर मारा। ये शाम और सहर, शाम व सहर आलम मज गर्दिश माखीजद, हर शाम और सहर हम जब हमारी गर्दिश से जहान नए नए जन्म लेते हैं, उठते हैं। हर सुबह और हर शाम नए नए जहान हम गर्दिश करते हैं तो जहान आते हैं। गर्दिश माखीजद, हमारी गर्दिश, ये नए नए जहान पनपते हैं। दानी के नमी सादत, अल्लाह तू जानता है ये शाम और सहर जो तूने बना रखे हैं ये हमारे साजगार नहीं है। नमी साजद, गुफ्तन के नमी साजद, साख्तन का मतलब जो है ना बनाने के अलावा साजगार होना भी है। जैसे मैंने आपको कहा था ना, फारसी वो नहीं है, फिर हंसते हैं हमारे दोस्त खुदा साहब, गुफ्तन और करदन वाली फारसी नहीं है। एक सर का लफ्ज ले लो ना, सर जदन सरजद होना, सर करदन चोटी सर कर दी है, सर आमदन कंप्लीट हो जाना, सर गुर्दन सर आमुर्दन बगावत कर देना, सर गुजश्तन सर गुजश्त कहानी। वो एक सर लगाने जाओ तो नहीं चेंज होते जाते, एक बार लगाते जाओ तो बड़ी चेंज हो जाती है, कि दर लगाते जाओ। एक्चुअली ये जो ब्यूटी है ना उसकी कंपोजिशन की, उसकी तरकीब की, उस तरकीब को मैं आपको कहता हूँ फारसी की तो तरकीबें बड़ी ज़बरदस्त है। यही वो वजह है जहाँ पे कम पढ़े लिखे फारसी वो मानी करते हैं। जैसे मुझे उस दिन डॉक्टर बसीरा अमरीन कह रही थी उस मीटिंग में, कहते हैं कि तर्जमा किया सी खंदा खान औरत की हसी, खंदा खान का कहना। अब अल्लाह के फजल से इकबाल का तर्जुमा ऐसे ही होगा। ये अनफॉर्चुनेट है ना, जैसे मैं आपको कहता हूं ना कि दैट इज वेयर वी आर स्टैंडिंग। और उसके बाद आगे कहते हैं इन शीशा गर्दुन रोज बाद तो ही खरदीम कम का से मशो साकी मैं नौ ये दिगर मारा, कम का से मशो साकी मैं नौ ये दिगर मारा। ये आसमान का शीशा, हमारे जो फारसी वाले हैं ना ये कहते हैं कि आसमान नहीं है, ये उल्टी शराब की सुराही पड़ी हुई है, उल्टी सुराही करो ना तो आसमान मान जाता है। ये गुंबदे नींद आई बस ये बात है, गुंबदे नींद है। शीशा गर्दू, आसमान का जाम, आसमान की सुराही। आसमान शीशे का तो नहीं बना, लेकिन यहाँ पे फिर वो फारसी वाले अंदाज में इन शीशा गर्दुल वा आज बातें तो ही कर दी। इस आसमान के शीशे को हमने शराब से खाली कर दिया, जो कोई था वो मुक गया, जो कुछ तकदीरें आसमान के अंदर थी वो टपक पड़ी है, अब बाकी रही कुछ नहीं गया। इन शीशा गर्दूंगा आज बातें शराब तो ही खाली कर दी, हमने कर दिया है। कम का से मशो साकी महीनों ये दिगर मारा, ऐ साकी कम कासे मशो, ये जो कासा है ना प्याला इसमें कम मत डाल, और फिर मैना ये दिगर मारा, हमारे लिए एक और मैना ले आ जिसके अंदर शराब भरी हो।
अल्लाह ये जहान तो पूरा हो गया, इसकी सारी तकदीरें पूरी हो गई। ये तुमने जो आसमानों की लिमिट हम पे कायम कर रखी है, इसको अनलिमिटेड कर दे और हमारे लिए इसको खोल दे फर्दर। कम काश से मशो साकी मैना ये दिगर मारा, हमें जो दूसरी मैना देनी है ऐसे साकी, उससे हमारा कासा कम पूर्ण हो, वो तो बढ़ गया ना। ये तो जान पूरे हो गए। और शायान जनून माँ पहना ये दो गीती नहीं, शायान जनून माँ पहना ये दो गीती नहीं, इन राह गुजरे मारा अन राह गुजरे मारा, इन राह गुजरे मारा ये हमारा रास्ता, इन राह गुजरे मारा ये हमारा रास्ता। हमारे बड़े रास्ते हैं, कोई मशरक को जाता है, कोई मगरिब को जाता है। और शायान जनून माँ पहना ये दो गीती नहीं, ये पहना कहते हैं वास्टनेस, वुसअत। अंग्रेजी का लफ्ज जो है ना वास्टनेस, वो वुसअत से आया है। पहना, पहना ये दो आलम, पहन कर दे होता है टू स्प्रेड आउट, स्प्रेड आउट वाला जो है ना वो पहन करदन होता है। तो ये जो होता है ना कपड़े पहनना, एक पहन करदन होता है, पहन। हाँ, तो मैं बाज़ वक़्त ये कहता हूँ, तो मैं गलती ये करता हूँ ना उर्दू शायरी में, फिर सीधा करता हूँ अपने लफ्ज़ों को, क्योंकि मैं पहन और पहन को मैं कहता हूँ कि क्या आपने तमाशा लगाया हुआ। लेकिन फारसी वालों का पहन और है, इनका पहन और है, पहनावा ये और है। वो हमारा जो पहन है वो स्प्रेड आउट है। पहना ये आलम, शायान जुनून माँ, हमारे जुनून के शायान शान, पहना ये दो गीती नीस, दोनों जहानों की वुसअत नहीं है। हमारा जुनून जो है इन दोनों जहानों की वुसअत में नहीं समा सकता। इन राह गुजरे मारा, इन राह गुजरे मारा, हमारा एक रास्ता इधर जाता है, उधर जाता है, किधर जाता है। अल्लाह हमारा जुनून जो है उसको आगे फरमा। अच्छा, ये जो आगे गजल ये रूमी की है। आखिर बशनीद अम्मा आह सहर मारा, ता हशर दिगर आमद इन शब हशरे मारा। रूमी जी भी छोटा शायर तो नहीं है ना, है? बाबा जिसको अल्लामा अपना पीरो मुर्शिद मानते हैं, अगर ये मेरे ख्याल के मुताबिक अल्लामा उससे कम नहीं है, लेकिन बाबा तो बहुत बड़े शायर है ना। वो बाबा कहते हैं ता हशर दिगर आमद इन शब हशरे मारा, आज की रात हमारा हशर जो था उसके एक और हशर बर्पा हो गया। हम तो एक क़यामत में फंसे था, उस क़यामत भी क़यामत आ गई। ठीक, एक क़यामत थोड़ी सी, वो क़यामत के ऊपर फिर क़यामत आ गई है। ता हशर दिगर आमद, जब नया हशर आ गया, इन शब आज की रात हशर मारा, हमारे हशर के ऊपर चुन चरखजन। अच्छा कहते हैं आखिर बशनीद अनमा आह सहर मारा, तो आखिरकार हुआ ये कि उस चांद ने सुन लिया हमारी आह सहर को। चलो क़यामत तो क़यामत बपा हो गई, लेकिन उस चांद ने जो चमक रहा था उसने हमारे आह सहर को सुन तो लिया है। चुन चरख जनद अन मह दर सीना ये मन गुयम, इन दौर कमर बिंगर दौर कमर मारा। चुन चरख जनद अन माह दर सीना मन गुयम, जब आसमान उस चांद को मेरे सीने के ऊपर आके पटक देता है तो मैं कहता हूँ ए दौर कमर, ए चांद की गर्दिश देख ले, दौर कमर मारा, हमारा महबूब जो हमारे दौर गिर्द चमका हुआ है इसको भी देख ले। रूमी अगर ये कहता है कि हशर दिगर आमद इमशब हशरे मारा, अंजम बे गरीब अमरीख इन दीदा ये तर मारा, बैरून सुपहर अंदाख इन जो के नज़र मारा, ए दौर कमर बिंगर दौर कमर मारा। बात यह है कि इकबाल और रूमी दोनों की शायरी इम्परसेप्टिबली मर्ज करती है कि नहीं करती। यही तो मैं साबित करता रहता कि इकबाल का असल किधर से आता है उनकी शायरी। अब ये मेरे कंप्यूटर में हुआ है, मुझे नहीं पता क्या हुआ है, लेकिन हुआ जरूर है। खाबर के आसमान कमंदे ख्याल उस्त, खाबर के आसमान बे कमंदे ख्याल उस्त, आज खींचतन गुसस्ते हो भी साज आरज़ूस्त। अब खाबर जो है, खाबर जब मैंने कह ही दिया कि खुर्शीद और आफताब और मेहर, तो उनकी ग्लोरी जो है ना, चमक दमक किसी कौम की, उसको कहते हैं खर्रा।
वो खर्रा है खाबर, खर्रा व फर्रा जो बन गया कर्रो फर, कर मैंने तो बोला होंगे, ये खर्रा व फर्रा था फारसी का, खर्रा तो खुर्शीद, तो खुर्शीद से खाबर, जहां से बचे उसी से खाबरान, उसी से खुरासान। अब वो कहते हैं खाबर के आसमान में कमंदे ख्याल उस्त, वो मशरक के आसमान उसके ख्याल के कमंद के अंदर पड़ा हुआ है। वो सूरज के तुलू होने की जगह कितनी चमकदार है कि उसका जो ख्याल है, उसका ख्याल मशरक का खाबर के आसमान में कमंदे ख्याल उस्त, उसके मशरक के ख्याल के कमंद के अंदर है। हम जो एशिया वाले हैं ना, मशरक वाले हैं, आसमान ग्लोरी है, बर्तरी, बुलंदी, वो कहते हैं मशरक के ख्यालात के कमंद के अंदर आसमान है। समझ गए हैं कि नहीं समझे? खाबर के आसमान में कमंदे ख्याल उस्त, ये मशरक जिसके ख्याल के कमंद में पूरे का पूरा आसमान है। आज खींचतन गुसस्ते हो भी साज आरजूस, अनफॉर्चुनेटली अपने आप से टूटा हुआ है। आज खींचतन गुसस्ता, गुसस्तन टूटना, और गुसस्तन होते हैं ऐसे खो के टूटना है, फाड़ के, गुसस्तन गुसलत मुहार, आज खींचतन गुसस्ते, अपने आप से उसको जबरदस्ती छीन के फाड़ा गया है। वह भी सूझे आरजूस, और आरजू के सोच के बगैर है वो मशरक, वो मशरक जिसके ख्यालों की कमांड में आसमान की बुलंदियां होती थी। आज वो अपने आप से बेखबर है, अपने आप से टूटा हुआ है, और उसमें आरजू का सोच ही नहीं। सर ये गुलसिस्तान ये पर्शियन वर्ड है या अरबी का? अरबी के गाफ अगर है तो फिर अरबी का हो जाएगा। कितों गाफ आएगी अरबी है? अरबी गाफ कितों होगी जी? मैंने दोस्तों, और मेरी छोटी सिस्टर थी, अल्लाह उन्हें जिंदगी सेहत दे, उसको मैं मुंशी फाजिल करा रहा था, तो मैंने उसको कहा तर्जमा कर जिसमें शेर लिखा हुआ था, शेर, शेर चला गया है, शेर आ गया। उसने डिक्शनरी देखी, ये टूटी हुई है ना पानी की, इसको भी शीर कहते हैं, दुध में भी शीर कहने ने, शेर में भी शीर, तो टूटी नहीं। इस वास्ते जब तेहरान में पहली दफ़ा वाटर सप्लाई आई ना, तो उन्होंने जो टूटियाँ लगाई उसके ऊपर शेर का हेड बना होता। लोगों ने टूटी की लफ्ज़ नहीं था उनके पास फारसी का, उन्हें शेर कहना शुरू कर दी। उसमें डिक्शनरी जो थी ना मेरी बहन के पास, उस पर टूटी लिखा हुआ था, तो उसने लिखा शेर चला गया टूटी रफ्त। वो मैं क्या टे कितों आ गया फारसी? आई कुड अंडरस्टैंड को बेचारी शेर दो, वो शेर है फारसी का लफ्ज़, तर्जमा की करना है तो ठीक। गुसस्तम गुसलद मुजारे बगुसस्तम, गुसस्तम आज खुद बगुसस्तम। इकबाल ने गुसस्तम का वो जो है ना, सूरत न परस्तम मन, उसमें भी गुसस्तम का लफ्ज़। अब वो कहते हैं हज़रत इकबाल के दर तीर खा के वो तबो ताबे हयात नीस्त, जुलान मौजरा निगरा नज किनार जूस्त। वो दर तीरे खा के वो मशरक की अंधेरी मट्टी के अंदर ताबो तबे हयात नीस्त, जिंदगी की ताबो ताबी नहीं है। अब समझ गए मैंने आज आफ्ताब का क्यों लफ्ज़ आपको खुर्शीद का बताया? मैंने मशरक के साथ उसको जोड़ना थोड़ा सा, कभी कभी मैं आपको वापस ले आता हूँ। तो हजरत फरमाते हैं कि दर तीरे खा के वो तबो ताबे हयात नीस, मशरक की अंधेरी मट्टी के अंदर जिंदगी की चमक दमक नहीं है। जुलान मौजरा निगरान अज किनारे जूस्त, और मशरक जो है वो लहरों की जुलानियों को निगरान देख रहा है, नदी के किनारे खड़ा होके। मशरक नदी के किनारे खड़ा होके लहरों की जुलानियों को देख रहा है। उसी दरिया से उठती है वो मौजे तुंद जौला भी, नहंगों को निशामन जिससे होते हैं तहो वाला। और जुलान गा, मैं कहता होता है ना जुलान एक्टिविटी, ये जुलाह का नहीं होता है जुलाह, वो जैसे फेंकता है उसी से उसको जुलाहा कहते हैं। जुलाहा निजादन मना इस तरफ जद, खाका नहीं कहता है ना, मैं दादे की तरफ से जुलाहों की औलाद हूँ। और जुलाहा फारसी का लफ्ज़ है, जुलाहा नहीं पर्शियन का, और दर्जी भी पर्शियन का सफ़र। हरम हमें अफसुरदे आतशी, पीरे मगान शराबे हवा खुर्दे दर से। आहा
जिस असल शराब क्या होती है, मैंने नहीं पी, लेकिन मैंने फारसी शायरों से उसकी सारी कैफियत पढ़ी हुई है, ठीक है ना। हमारा सारा नॉलेज थियोरेटिकल है शराब के बारे में, ठीक। तो वो कहते हैं कि उसको मटके में जब बंद करके फिर कशीद करके फिर बंद कर देते हैं और उसको बिल्कुल एनारोबिक कंडीशन में रखते हैं कि ऑक्सीजन ना लगे, तो खराब हो जाएगा। वो शराब जो हवा खुर्दा होता है ना, जिसको हवा आ रही है, वो शराब बर्बाद हो जाती है। फर्मेंटेशन होती है एब्सेंस ऑफ, वही आपने तो समझते हैं ना, मैं उनको बता रहा, ठीक। हवा लग गई तो शराब खत्म हो गई, ठीक। इकबाल कहते हैं कि वो पीरे मुराद और पीरे मुराद मैं बस बैठा हूँ, ठीक। फिदा साहब आ गए। खुदा तो पता है, तुझे समझाना चाहूंगा तो मुगान वो बेचारे जो होते थे ना, वो उनके ताज कदे के पड़ोस मुग और उनका बाबा रिवाज गिराता था, हमने उनको शराब खाने का मोहतम बना दिया, ठीक। मुसलमान हो गए ईरानी दोनों के, चलो इन्होंने उस पर ला दे, अंग्रेजों ने क्या किया, उन्होंने शराब के जो स्टीवर्ड थे ना, उनको मौलवी बना दिए, टोपियां बना, मौलवी वाली दाढ़ी रखा के ऊपर पग बना दी, ठीक, ताकि पीरे भगवान सही लगे, अल्लाह माफ करे। ये एक डेरोगेटरी टर्म है, हर एक ने वो किया। ये जितने आर्मीनियन क्रिश्चियन के सोने लड़के थे, उनको तरसा ज्यादा बना के शराब का स्टीवर्ड बना दिया, उसके फिर उसके शेर लिखने शुरू कर दिए, तरसा ज्यादा, क्रिश्चियन सन, क्रिश्चियन बॉय, क्रिश्चियन डैड। ये एक शराब खाने की उनके अपना स्टाफ, उनके अपने इंस्ट्रूमेंट्स, उनकी कशीद, 2 आदशाह, 1 आदशाह, 6 आदशाह, उसके शीशा, जामो सबू, उसको रखना, ये सारी चीजें फारसी शायरी का एक ऐसा हिस्सा है। शराब का रंग या मेरी बात सुनो ना, क्या जल्दी मुका दे, मैं नहीं मुका, देखो भाई आप मुझे ये बताएं, मुझ पे प्रेशर ये है कि मैं लेक्चर लंबा ना किया करूं, आप मुझको बताएं कि क्या खत्म कर दिया करूं कि चलता रहने दिया करूं? आप मुझे फ्रैंकली बताओ, मैं आज भाई आज ज़्यादा सुन रहा, अगर वो कहते हैं तो मैं बंद कर देता हूँ। मुझे क्या बार बार कहता है कि सारे कहते हैं असं भज जाना है, वो जो मैं नसना सी डर गया है, ठीक। उनके लिए मैं इसलिए आगे चलता हूँ, और एक घंटे तो मैं भखना हुआ ना, ऐसा कहते नहीं, बुत खाना हरम रहा, हिंदुओं का बुत खाना और मुसलमानों का हरम, 2 हो गए। हमें अफसुरदा अच्छी, उनके अंदर तमाम आग बुझ चुकी है। आग तो उधर सी ना, ऐसी कड़ी आग सी बुतखाने, चलो बुतखाने में भी थोड़ी बहुत आग वो दीक्षित जला लेते थे, बुतखाना और हरम रहा, यहाँ ईमान की हरारत खत्म हो गई, क्योंकि डॉक्टर साहब हरम के अंदर जो ईमान की हरारत थी ना, वो खत्म हो गई, और मंदिर की भी अल्लामा ने ये उल्टा कर दिया। आतिश तो आतिश का की बिगड़ी थी, लेकिन उन्होंने कहा कि बुतखाना और हरम रहा, हमें अफसुरदा अच्छी, हरम और बुतखाने के अंदर जो आग थी, वो सारी गर्मी हरारत खत्म हो गई, और पीरे मगा शराब खुर्दा, शराब हवा खुर्दे दर सबूस, और पीरे मगा के सबू के अंदर, सुराई के अंदर वो शराब है जिसको हवा लगी हुई है, ठीक। वजह है वे आगे बढ़ गई है ना, उधर आगे रही ना उधर आगे रही, तो पीछे बेचारा तो रिटायर हो गया, अगे रिटायर थी। हम पकड़ पकड़ के 2300 साल पुराने उनके तस्वीरें निकालते हैं पत्थरों से, फिर दिखाते हैं पीरे मगा, क्या ग्लैमर था उनका, जो आप बेचारे गरीब होकर रह गए। वो एक पीरे मगा को पकड़ के लाया था अकबर मेर जी राना, ठीक, ऐसे थे पीरे मगा। पीरे मगा शराब हवा खुर्दे दर सबूस, उसकी जो पीरे मगा की शराब है, वो है जो जान के अंदर हवा लगी हुई है जिसको, और फिक्र फरंग पीछे मजाव आवरत सजूद, मैना ये कूर मस्त तमाशा ये रंग बूज, बीना ये कूर मस्त तमाशा ये रंग बूज।
अब कहते हैं कि फिक्र फरंग पीछे मजाज आवरत सुजूद। अंग्रेजों की जो सोच है, जिनको अपना ली है फिक्र फरंग, पीछे मजाज, मजाज के सामने आवरत सुजूद, सजदे में पड़ी है। जिन जिन को वेस्टर्न सिविलाइजेशन का ईमान ले आए हैं, अब वो मजाज पे सजदे करते हैं, अल्लाह को छोड़ के। फिक्र मजाज आवरत, फिक्र फरंग पीछे मजाज आवरत सरूद, बीना ये कूर मस्त, तमाशा ये रंगबूस। बीना देखने वाला, ठीक है ना, और बीना से जो वीना निकले ना, वीना जो है, हमें बीना का लफ्ज़ अब भूल गया, ना बीना याद है। ठीक, बीना ये कूर मस्त, जो देखने वाला है वो अंधा भी है और मस्त भी है। अल्लाह ने आंखें तो दी हुई हैं, बीनाई तो दी हुई है, लेकिन देख नहीं सकते बीनाई के बावजूद। बीनाई कूरो मस्त तमाशाई रंगबूस, जो रंग और बू का तमाशा है उसमें मस्त और अंधा है वो जो देखने वाला है। तमाशा रंगबू तो है, लेकिन देखने वाले अन्य हो गए ने, तो मस्त हो गए। बीनाई कूरो मस्त, तमाशाई रंगबूस, और गर्दन दा तर्ज चरखो रबायन दा तर्ज मर्ग, अज दस्त ऊब दामने मा चाक भी रफूस। गर्दन दा तर्ज चरखो रबायन दा तर्ज मर्ग, अज दस्त ऊब दामने मा चाक भी रफूस। और फिक्र फरंग क्या है? गर्दन दा तर्ज चरख, गर्दा, गर्दंदा मूविंग, गर्दिश, गर्दीदन, गर्दन दा तर्ज चरख, आसमान से तेज मूव कर रही है, चक्कर लगा रही है, ठीक है। रिवाज जो कर रही है फिक्र फरंग, वो आसमानों से ज्यादा तेज गर्दिश कर रही है। उनके जेट तैयारी हैं, वो जिस तरीके से जा रहे हैं, या उनके आसमानों के गर्दन दा तर्ज चरखो रबायन दा तर्ज मर्ग, रबूदन होता है लूटना, रबायन लूटने वाला, मौत से ज्यादा वो लूटने वाले हैं। मौत भी इंसान को लूट के ले जाती है जिंदगी को। दिल रबा, दिल को लूटने वाला, रबायन तर जे मर्ग। ये फिक्र फरंग क्या है? ये आसमानों से ज्यादा तेज गर्दिश में है और मौत से ज्यादा लूटने वाली है, रबायंदा। रबूदन का माना आज भी डाकू जो छीन के ले जाते हैं ना, उसको रबूदी कहते हैं आज भी फारसी। वो कहते बंदे चौके जा गए रस्ते चो, तो कहते रबूदे शुद्ध, आज भी फारसी। मुझे ये हैरत होती है, मुझे उस दिन यही कह रहे थे ना, हमारी उधर जब लेक्चर में आप भी तशरीफ लाए थे, क्यों फजा साहब कहते थे वो फारसी को पता नहीं क्या हो गया। वो मैं क्या थोड़ी नहीं कुछ होया, मेरे तो कुछ नहीं होया। ईरानी कैसे बोलते हो, मैं चंगी बोली तो बोलने में, मैंने मुझे तो नहीं समझ, मतलब फॉर मी पर्शियन हैज नॉट चेंज्ड, वही रबूदे शुद्ध, बंदे नोट करते ने चुप के रह गए ना अगवा करके, सोचो तो सही ना। तो ये कहते हैं गर्दन दे तर्ज चरखो रबायन दे तर्ज मार्ग, आज दस्त ऊबे दामने मा चाक के बीर फूस। और फिक्र फरंग की वजह से उसके हाथ से हमारे दामन पर ऐसा चाक है जो रफू ही नहीं हो सकता। फिक्र फरंग ने ऐसे सारे कपड़े फाड़ के रख देते हैं, इसको रफू कर ही नहीं सकते, चाक ही ऐसा लगा। इसका मतलब यह है कि पाड़ पाड़ के लीरा कर देते हैं कपड़े सारे फिक्र फरंग ने, और इसलिए को आसमान से ज़्यादा तेज चलती है और रबायन दे तर्ज मर्ग, और मौत से ज़्यादा लूट लेती है। खाकी नहारो खूद सपहरे कोहन गिरफ्त, अयारो भी मदारो कलान कारो तू बेतूस्त। खाकी नहाद, उसकी जो फितरत है ना, नहाद सरिश्त, नहाद फितरत को कहते हैं, फिक्र फरंग की, उसका मट्टी के साथ ताल्लुक है, ना नूरी है ना नारी है। ये खाकी अपनी फितरत में खाकी नहा दो खूजे सपहरे कोहन गिरफ्त। खू कहते हैं आदत, सपहरे कोहन पुराना आसमान, गिरफ्त फिक्र फरंग ने जो आदत अपना ली है वो पुराने आसमान से अपना ली है। पुराने आसमान को फारसी शायरी में समझा जाता था बड़ा जालिम है आसमान, और आसमान की वजह से हम पे सारे अजाब आते हैं, तकदीर हमारी ख़त्म जो हो जाती है छूनी, ये सारे आसमान के साथ। तो फिक्र फरंग ने भी ये आदतें जो अपनाई हैं
जिससे पहले कोहन गरिफ्ट अय्यार, ये अकल अय्यार भी है, बेमदार। मदार क्या होता है? जब इस अकल का मदार भी कोई नहीं, ऐसे ऐसे चलती। अय्यारो भी मदारो, कलानकार हो तू बतूस। कलान बड़ा, कलानकार बड़ा काम करने वाली, तू बतूस और तय बतय है। तू बतू का माने तय बतय होता है फारसी में कभी कभी। तू बतू जाकर तो ये नहीं समझ गए, तय बतय। ये बड़ी जबान जो है ना बड़ी दिलचस्प होती चली जा रही। कलाकार बड़ा काम करता था। बड़ा काम की होता है, बंदा था ना, उसका बाप मर गया तो उसने कहा कि बेटा, मरने से पहले उसने कहा कि फलां अगर जुआ खेलना हुआ ना तो बड़े जुआरियां मत खेलना। वाले से फौत हो गया, जानिया हो गया, थैले पैसे पाए, चला गया उधर जुआ खाना, कमार खाने में। उधर जाके कहते हैं कि जी ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਜਵਾਰੀ ਖੇਡੇ ਨੇ। ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਨਾਲ खेल रहा था, उन्होंने कहा नहीं अगे जाओ। अगे गया तो हज़ारां वाले सन। उन्हें कहा तुसी वड्डे, उन्हें कहा अगे ने वड्डे जवारी, अगे रुपया वाले, फिर 8 आने 54 वाले। उन्हें कहा नहीं, उन्हें कहा सीनियर तो काफ़ी है लेकिन अगे जाओ। अगे बैठे सन बाबे, उन्हें ठीकरी उत्ते लिखा 100 रुपया, 400 रुपया, 1000 रुपया, लख। उन्हें खेड रहे सन। उन्हें कहा तुसी वड्डे जवारी से? कहते जी बिल्कुल अलहमदुलिल्लाह, आ जा बह जा। तुसी वड्डे कहते हो? कहते चले उतों तो इतने आके वड्डे हो गए। ये है कलाकार, बड़ा काम करते। फिक्र फरानी जो है एक कलाकार है, बहुत बड़ा काम करने। और तू बतू, और फिर लेयर एंड लेयर एंड लेयर है। और फरमाते हैं मशरक खराब मगरब अज़ान बीशतर खराब, आलम तमाम मुर्दे हो भी ज़ौक़े जुस्तजूस। ये शेर भी लिख लें। और फरमाते हैं मशरक खराब वो मगरब अज़ान बीशतर खराब। मशरक का तो बेड़ा गर्क होया है तो मगरब का उधर वध के बेड़ा गर्क। मगरब अज़ान बीशतर खराब, आलम तमाम मुर्दे हो बेज़ौक़ो जुस्तजूस। सारा जहान ही होया है तो बेज़ौक़ो जुस्तजूस, ना ज़ौक़ इतना को जुस्तजू रह गई। और ये इकबाल ने किस बुजुर्ग से ये लिया था, ये असलूब जो अपनाया है इस गज़ल में, ये खाकानी से लिया था। और बड़े बड़े उस्ताद जो है ना, उनको खाकानी के शेर सुना के हम डराते हैं। एक बड़े उस्ताद थे हमारे जो इधर लाहौर में, उनके पास मैं गया, उन्होंने मेरा कुछ देना शुरू कर दिया बाहर से। तो मैंने फिर खाकानी के शेर पढ़े। अच्छा, फिर मुझे भी पता है खाकानी को समझना कोई इतना आसान नहीं है, लेकिन इकबाल कहते हैं कि खाकानी अनकसान के तरीके तू मीर रंद जागंदो जागरा रवश कब कार रविश कब कारजूस। खाकानी अनकसान के तरीके तू मीर रंद, ए खाकानी वो लोग जो तेरे तरीके पे चलते हैं, तेरे रास्ते पे। तरीक रास्ते को कहते हैं। जागंद वो कव्वे हैं, वह जागरा रविश कब कारजूस। और मुझे कव्वे को ऐसी चाल की आरजू है जैसे कब को चकोर। कब फिर बहाल भी आया ना जाएगा, तेरा कराम देख के जाया ना जाएगा। और फिर फरमाते हैं सर ये खाकानी का जो वे था ये वो फरंगी इस पे चल रहे थे? नहीं, खाकानी जो है ना, खाकानी वेरी डिफिकल्ट पोइट पर्शियन के। जागंदो जागरा रविश कब का आरजूस, वो कवे है। कवे के लिए मेरी आरजू है कि वो चकोर की चाल चले। बस तिफले कारजू तराजू जर को नद, नारंज अजान खुरद के तराजू को नद से पूछ। इसी को इकबाल ने कहा है, खाबर के आसमान बेकमंदे ख्याल उस अज खींचतन गुसस्ते हो बेसूज आरजूस। बहुत से बच्चे बस तिफल कारजू ये तराजू ये जर को नद, वो कभी कभी उसकी आरजू होती है बच्चे की कि उसको सोने का तराजू मिल जाए। कारजूए के आरजूए तराजूए ज़ारकुनद, नारंज अजान खुरद के तराजू कुनद से पूछ। ये नारंगी ऐसे खाता है माल्टा छील के कि तराजू कुनद से पूछ कि अपनी जिस्म की जो छिलका है
जिंद को कोस्त कहते हैं, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ के तो तराजू करके तो ऐसे कर देखता है, बच्चे ऐसे करके तराजू, तो सोने का तराजू जो होता है ना बड़ा नाजुक होता है, इसी तरह बच्चे का हाथ जो खारा होता है, ये है उसकी खूबी। और मैं उसको मजीद नहीं पढ़ाना चाहता। अच्छा, अब ये इकबाल का शेर है, साकी बयार बादे बज़्म शबाने साज, मारा खराबे एक निगाहे मेहरबाने साज, साकी बयार बादे बज़्म शबाने साज, साकी बयार बादे, ऐसा की शराब ले आओ, साकी बयार बादे बज़्म शबाने साज, और रात की महफिल को आबाद कर दे। शबाना असली कुड़ियां ने ना रख लेना ना, शबाना, शबाना वो है जिसका शब के साथ ताल्लुक है, शबान, शबाना, बज़्म शबाना साज, रात की महफिल है। मेरा तरीका नहीं कि रख लूं किसी की खातर मैं शबाना, मैं ये शबाना, मैं ये शबाना। वो इसलिए मैं आपको कहता होता हूँ कि ये लफ्ज़ असल जो है ना उनके मानी की तरफ आए तो फरमाते हैं कि साकी बयार बादो बज़्म शबाने साज, ऐ साकी शराब ले आओ और रात की महफिल को आबाद कर दो, मारा खराब एक निगाह मेहरबाना साज, और फिर एक मेहरबाना निगाह से हमारा बेड़ा गर्क कर दे। मारा खराब एक निगाह मेहरबाना, लेकिन मेहरबाना निगाह उठा और फिर मारा खराब एक निगाह मेहरबाना साज, उस मेहरबाना निगाह से हमारा बेड़ा गर्क कर। ठीक, ये इकबाल का एक शेर है इसमें। अब अगर ये गजल, सर ये तो ऊपर वाला ये इकबाल का शेर है, फुर्सत कश्मकश मदाए दिल पे, ये मैं इकबाल का ला रहा हूँ ना, ये तस्वीर, ये नहीं इकबाल है, इकबाल। और ये इकबाल की वो गजल है जो सोने के पानी से लिखी जाने वाली है, और जिसने इसको जुबानी याद करना है, मैंने जो की हुई है फुर्सते, और मैं गा के एक तो गा के पढ़ा करता था, फुर्सते किश्मकिश में दे, ईरानी जो है कश्मकश को किश्मकिश कहते हैं, और शीन से पहले जेर लगा देते, लगानी नहीं चाहिए लेकिन किश्मकिश कहते हैं। और किशमिश, जब भी शीन से पहले काफ आ जाए उसके, ठीक, लगाने की कोशिश करते हैं। फुर्सते कश मकश, हम हालांकि सही जो है, फुर्सते कश मकश मदे इन दिले भी करार रो, इस बेकरार दिल को कशमकश की फुर्सत ही ना दे। फुर्सते कशमकश मदे इन दिले भी करार रा, एक दोशिकन ज़ियाद कुन गेसुए ताबदार रा, वो ताबदार बाग जिनको ताब कहते हैं, पेचो खम वाले, ताब रस्से को कहते हैं, वो गेसुए ताबदार जो है उनमें एक दो शिकने और डाल दे, एक दो शिकन ज़ियाद कुन गेसुए ताबदार। सर ये उस पोइम का आखिरी शेर आया है, कायनात का मानिए दीर याब तू, निकले तेरी तलाश में काफिला हाय रंगो, उसके ये आखिरी शेर है। अल्लाह जलवतियान मदरसा कम, जलवतियान मदरसा कोर निगाह, कूर निगाह, कूर निगाह, खलवतियान माइकदा कम तलबो तही कर, तही कि मेरी गजल में है का सुराग, मेरी तमाम सरगर्दिश खोहियों की जुस्तजू। और ये जो आपने पढ़ा है, यही शेर में पढ़ता था जब वो पारसियों को निकाल लिया गया ईरान से, मुसलमान आए और वो निकलते हुए और कोनों छुपों में खुदरों में निकल के कश्तियों में बैठ के आ रहे थे। इकबाल क्या कहते थे, मैं कि मेरी गजल में है आतिश रफ्ता का सुराग, मेरी तमाम सरगुज़श्त खोइयों की, ये खोई हुए हैं। वो बाबा नूरदाद वाला जिसको मैं दिखाता होता था ना, ये सारे खोए हुए हैं, मैं कि मेरी गजल में है आतिश रफ्ता का। इकबाल कहती है कि मैंने अपना इतना मुतालिया किया है ज़रतुश्ती अदियान का और माजी का कि मैं उन खोए हुओं की गुज़श्तों को बयान कर रहा हूँ। आज भी मेरा ताल्लुक माजी के साथ है, हज़ारों सालों के साथ है, आज की बात नहीं कर रहा मैं कि मेरी गजल में है आतिश रफ्ता का, वही मुबाह आतिश रफ्ता, वही पीरे मुबाह, मैं कि मेरी गजल में है आतिश रफ्ता का सुराग, मेरी तमाम सरगुज़श्त खोयों की जस्तजू, खोयों की।
ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। फुर्सत कशमकश मदे इंदले भी करार रहा, एक दो शिकन जियादे कुन गेसुए ताबदार रहा। अस्तु दरूद सीनाम बरके तजल्ली ही के मन बा मोह मेहर दादान तरखी इंतजार रहा। अल्लाह अस्तु दरूद सीनाम, अस्तु तेरी वजह से, तेरी अस्तु दरूद सीनाम मेरे सीने के अंदर बरके तजल्ली, आगे तेरी तजल्ली की बिजलियां गिरती है अल्लाह। पहले मिसरे को इतना पढ़ लो, अगला मन ना भी पढ़ना, मैं अभी आपको दूसरी ओर लेके जाऊंगा। अस्तु दरून सीनाम बरके तजल्ली के मन के मैंने मेहर दादाम तलखी इंतजार रहा, मैंने तो चांद और सूरज को भी इंतजार की तलखियां दे दी हैं। मेरे इंतजार की तलखी जो है चांद और सूरज को है, वो मेरा इंतजार कर रहे हैं मैं कदम कब रखूंगा चांद पे। लेकिन अल्लाह अगर ये मेरा वो है मुकाम आदम का, लेकिन अस्तु दे सीना बल्कि तजल्ली के मन, तेरी बिजलियां तेरी बरकत तजल्ली मेरे सीने के अंदर पड़ती, जिसके कि मन मह मेहर दादाम तलखिए इंतजार रहा, उस के हजूर दर जहां रस्म सनम गरी नहाद, इश्क फरीब मीदाद जाने उम्मीदवार रहा, इश्क फरीब मीदाद जाने उम्मीदवार रहा। अल्लाह तेरे उम्मीदवार है तेरी दीदार के, जाने उम्मीदवार और इश्क फरीब मीदाद। लेकिन जब तेरी उम्मीद लेके चलते हैं तुम्हें अल्लाह ढूंढते तुमको है, तो इश्क में फरेब दे देता है। और हम करते क्या है, ज़ौक़ हजूर तेरे सामने बैठने के ज़ौक़ में, तेरे हजूर में आने के बार जहां रस्म सनम गरी नहाद, इस जहान के अंदर बुत गरी की रस्म पैदा कर दी है। और बुत हमने नहीं बनाए, ये ज़ौक़ हजूर है, ज़ौक़ हजूर ने हमें मजबूर कर दिया है। हम तेरे बुत बना बना के बुत खाने में रख के उनके सामने पहुंच जाए, और यही वो वजह है इश्क ने हमें फरेब दे दिया है, जाने उम्मीदवार। अगर इस शेर को आप समझ लें तो वही कहते हैं ना, कभी है हकीकत मुंतजर नजर आलिमा से मजाज में कि हजारों सजदे तड़प रहे हैं मेरी जबीन में आज में। और उससे बढ़ के कहते हैं ज़ौक़ हजूर दर जहान रस्म सनम गरी नहाद, इश्क फरीब मीदाद जाने उम्मीदवार रहा। और आगे कहते हैं ताबे फराग खातरी मगमा ये ताज़ा जन्म बाज बे मरगजार दे तायर मरगजार रहा। मरगजार बाग, जार का लफ्ज तो हमने ले आना है ना पर्शियन में, सब्जाजार चमनजार, ठीक, गुलजार, जहां फूल है वहां जार का लफ्ज लाते, जहां सख्ती है वहां सार का लफ्ज, कोहसार, ठीक। और बहुत सारे सार और भी हैं हमारे पास। यहां पे कहते हैं कि बाज में मरगजार दे, एक दफा फिर मरगजार में ले आ दे तायरे मरगजार, मरगजार के परिंदे को। मरगजार तो है, तेरी जन्नत तो है, तेरी बहिश्त तो है, तेरी दीप तो है, लेकिन ये तायरे मरगजार जो है उसको मरगजार से बाहर रखा हुआ है। बाज में मरगजार दे तायरे मरगजार या ताबे फराग खातरी, ताकि मैं अपनी खातर के फराग के लिए, खातर क्या होता है, तबीयत जो वो जिसे कहते हैं ना एक इंसान का दिल, दिल की कैफियत, फराग खातरी अपने खातिर जमा रखना जिसको कहते हैं, अपने हैं ख्याल कह दें, दिल का तसव्वुर कह दें, ताकि फराग खातरी, ताकि अपनी खातिर के फराग के लिए नगमा ताज़ा ये सनम मैं नया गीत गा सकूं, ताकि मेरे ख्याल को फराग हासिल हो जाए, और जब फराग हासिल हो जाए तो मैं नया नगमा गा सकूं। तो इसलिए है मौला बाज बे मरगजार दे तायरे मरगजार, फिर इस परिंदे को भटके हुए आहू को फिर सुबह हरम ले जा। इस परिंदे को बाज बे मरगजार दे तायरे मरगजार, आहा
अब तो उन्होंने कमाल ही कर दिया। प्लास किसको कहते हैं फारसी में? क्यों जी? कहते हैं जिससे तारे वगैरह खींचते प्लास खद्दड़ के कपड़े को कहते हैं, टाट के कपड़े। किरपास, किरपास और प्लास, किरपास खद्दड़ होता है, और प्लास में रखने टाट का कपड़ा, बड़ा खुर्दला किस्म का कपड़ा। बस खुर्दला सा। इसलिए मैं कहता हूँ फारसी का प्लास और है, उर्दू थोड़ा प्लास हो। जैसे मैंने पहन का लफ्ज बोला था, हमारे जो अल्लाह गवाह है इकबाल का तर्जुमा करने वाले हैं, वो प्लास जमाना ही लाते। उसने कहा था ना बाबू ने, हसन निवानी ने इकबाल को, कि खुदा का माए हाफिज को बख्श दे, वो जो शराब की बात करते हैं वो तो हकीकत की शराब है और मार्फत की है। अल्लाह साहब कहते हैं होएगी गल तो तेरी ठीक ही लगती है, लेकिन यह जो ना अजकल के पीने वाले हाफिज वजना गा गा के ये शराब से वही मुराद लेते हैं जो बाहर में पी जाती है। इनकी डिक्शनरी खराब हो गई है, इस पास से न रोकना, तेरी डिक्शनरी ठीक है, तुम ख्वाजा हसन निज़ामी हो, जो तुम समझते हो वो ये नहीं समझते। और खिलत, वो जो लिबास बादशाह देता था, शहरयार किंग, तब बुलंद दादा ही है, अल्लाह तुमने मुझे बड़ी बुलंद तबा अता कर दी है। तब ए बुलंद दादाई तबा, जौक, जौक शेर, तब ए बुलंद दादाई बंद से पाइए मन विशा, मेरे पाइए बेड़ियां भी तो खोल देना। इस बुलंदी तबा का क्या फायदा जब गुलामी दी हुई है। तब ए बुलंद दादाई बंद से पाइए मन विशाल, ताबे पला से तू दहम खिलते शहर यार रहा, ताकि तेरे टाट पे मैं कुर्बान कर दूं बादशाही खिलत को। बोरिया ये राह नशीनी सरजमत बतख्ते कई, बहुत जिंदा कुन, इकबाल कहते हैं उसी रस्म को जिंदा कर दो जिसकी वजह से एक राह नशीन का बोरिया जो है वो तख्ते क्याम से दाद के लड़े। राजे कहते हैं तीशे अगर बेसंग जद इनसे मौका हमें गुफ्तगुस्त, इश्क बदूश मी कशद इन हमें को हुसार रा। वो जो फरहाद था वो तीशा लेके अगर बेसंग जद, अगर उसने पत्थर पे तीशे को मारा है, इनसे मौका हमें गुफ्तगुस्त, ये कौन सी बात है? पत्थर पे लोग तीशे तो मारती है ना, तीशे अगर बेसंग जद इनसे मौका गुफ्तगू, इश्क बदूश मी कुशद, इश्क अपने कंधे को उठा के ले जाता है, इन हमें को हुसार रहा, इन सारे पहाड़ों। इकबाल अब कहते हैं जानन दरावीख्त बारूज गौरन जुइस दालन दर को हुसारन, मेरी जान दर आवीख्तन होता है लटकना या चिमट जाना, आवीख्तन से आवीजा है ना, जानन दर आवीख्त बारूज गारन, मेरी जान जमाने के साथ आके लटक गई है। जानम दर आवीख्त बा रूज गार, ये जो लफ्ज है ना दरवेश, दार आवीज, ये भी दार आवीख से निकला। वो कहते थे कि दरवाजे के ऊपर आके जब लटक जाते थे, जाते नहीं थे, तो उसको कहते दार आवीज। उसको आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने कर दिया दरवीश, लेकिन जो मांगते थे ना उसको दरयूजा कह दिया। तो दरयूजा भी दर आयूजा था, दरयूजा घर कभी सुना है कि नहीं? दर आवीज, तो दर आवीख्तन जो है ये दरवेशी की रस्म है। जानम दर आवीख्त बारूजगारा, पोम लिखी है उन्होंने। तो ये है ना कि नहीं तुझको तारीख से आ गई क्या, खिलाफत की करने लगा है गधाई, खरीदे नाम जिसको अपने लहू से मुसलमान को है नंग वो पाचे। लेकिन बात ये और नायत की आज दीगरन खासतन मुनियाई, अल्लाह के बंदे मुनियाई क्या होता है? क्या
ये जो मुर्दों की हड्डियाँ होती थी ना, मुर्दों की हड्डियाँ, इनसे मिख निकाल के उसका बनाते थे दवाई। उनका ये ख्याल होता था कि ये अगर किसी को दें तो उसकी हड्डियाँ अगर फ्रैक्चर हुआ है तो उसका इलाज हो जाएगा, उसको मुमियाई कहते थे। और मुमियाई ममीफिकेशन से निकला हुआ है, मुर्दा से निकला हुआ है। पढ़ दें डिक्शनरी से। और मैंने उसको कहा ना कल अपने दोस्त को, ये बैठा हुआ था जाहिद, मैंने कहा कसीदा का लफ्ज़ जो है ना, कसीदा का मैनी है टूटा हुआ नेज़ा। कहता नहीं वो कसीद से है। मैंने कहा कसीदा मैंने टूटा हुआ नेज़ा है। मैं कहा बैठ, फिर मैं निकाला। अरब जो थे उनके पास नेज़ा होता था ना, फेंकते थे। नेज़ा के दरमियान में टूट जाए तो कहते थे शेर बन गया, अद्धा इधर थे अद्धा इधर। जो उसका लगने वाला हिस्सा है ना, वो उसका रदीफ और काफ़ी है। ठीक, तो उससे निकला है ये मैं तो कल बता रहा था। मैंने कहा देख डिक्शनरी। बात ये है कि इन लफ्ज़ों की डेप्थ में जाना जो है ना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जानम दारावी बारूज गारन, मेरी जान आके लटक गई है ज़माने के साथ। और जूयस्त नालन दर को हो सारन, और मेरी जान ऐसी नदी बन गई है जो रो रही है पहाड़ों के अंदर। जूयस्त नालन दर को हो सारन, जानम दारावी बारू। यहाँ इकबाल टोटली खुदा हुआ है फारसी शेर के अंदर। जानम दारावी बारूज गारन जूयस नारंदर पैदा सतीजत पिनहन सतीजत ना पायदारी बा पायदारन। सतीजत जंग लड़ना। हदीस भी खबर है तू बा जमाने साज जमाने बतून साजत तू बे जमाने सतीज। उसने कहा था ना, उसने हमारे दोस्त ने, क्या उसका नाम था, ये जो लाहौर का था मसूद साद सलमान, उसका एक शेर था तू बा जमाने साज, के ज़माने के साथ साजगार हो जा। तो अल्लामा ने कहा था हदीस बेखबरा है तू बा जमाने साज, जमाने में तू ना साजद, जमाना तेरे साजगार नहीं होता, तू बा जमाने सतीज, तू जमाने के साथ जंग लड़। वही सतीज जगह है, वही हरीफ पंजा फुगन नहीं, पंजा फगन नहीं, सतीजा कार रहा है अजल से टाइम रोज चिराग मुस्तफी से शरारे वो। ठीक, इकबाल और गालिब, अल्लाह ताला इन दोनों को बरी के रहमत करे, करे जन्नत नसीब करे। इन लोगों ने फारसी को उर्दू में ले आए हैं, पकड़ के ले आए हैं। और यहाँ वो कहते हैं पैदा सतीजत पिनहान सतीजत ना पायदारी बा पायदारन। जो ना पायदार होता है इंसान तो ना पायदार है ना, वो पैदा मतलब जाहिर भी लड़ता है और पिनहान भी लड़ता है। सामने आगे भी लड़ गए, बाद भी लड़ गया। ना पायदारी बा पायदारा, ये ना पायदार पायदारों के साथ लड़ते हैं। इंसान देखिए इस दुनिया के अंदर जो स्ट्रगल कर रहा है, इकबाल को यही रोना है कि या अल्लाह ये पहाड़ तो तुमने इतने हजारों सालों से रख दिए ज़मीन पे, हमें क्या ज़िंदगी दी। ज़मीन बेपुश्त खुद अलवंदो भी सतून दारद, इस ज़मीन की पुश्त के ऊपर अलवंद जैसा पहाड़ और बेसतून जैसे नकूश हजारों सालों से पड़े हुए हैं। वजूद मास के बरदूश हो गरानबू दस्त, क्या हमारा छोटा सा जिस्म ही है जो इस ज़मीन के ऊपर भारी पड़ जाता है, हमें उठा के फेंक दे। पैदा सतीजत पिनहान सतीजत ना पायदारी पायदार। और इकबाल कहते हैं इनको सहरा इन दश्त दरिया, नई राजदान नई गम गुसारन, नई राजदारन नई गम गुसारन। ये पहाड़ और ये सहरा और ये डेजर्ट और ये समुंदर, नई राजदारन नई गम गुसारन। अल्लाह ये इतने इतने बड़े समुंदर, इतने इतने बड़े पहाड़, ना ये किसी के राजदार है और ना किसी के गम गुसार है। वही है जो उसने कहा था हजरत ने उस किताब में प्याम मशरक में कि मैं पहाड़ को गया तो उन्होंने कहा तेरे दिल है, उन्होंने कहा कोई नहीं। समुंदर को गया तो मैं अल्लाह ने क्या जाके गिला किया,
ਐਡੇ ਐਡੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਦਿਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਦਿਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਕਹਿੰਦਾ इकबाल कहते ने तबस्सुमी बर लबे रसीदो हीच ना गुफ्त उसके चेहरे पे खुदा के थोड़ी सी मुस्कुराहट आ गई तो क्या कुछ नहीं माय डियर कोलीग्स, ये है इकबाल जो अपनी असल सूरत में आपके सामने जलवा घर है और कहते हैं कि बीगाना है शौक इन जो ये बारानी नाब शारान, ये शौक से बिगाना है, ये शौक से बिगाना है, ये नदियां और ये आबशार हैं, इनमें क्या शौक है। और आगे फरमाते हैं फरियाद भी सूज बागे हजारन दर शाख सारन, ये जो हजार कहते हैं बुलबुल को, हजार बुलबुल को, बागे हजारन बुलबुलों के नगमे, दर शाख सारन इन शाखों के अंदर, कोहसार शाख सार इन दरख्तों की टहनियों के अंदर, बांधे हजारान फरियाद बेसोज फरियाद सोज को नहीं होते ऐसे होंगे जा रही है फरियाद बेसोज फरियाद बांधे हजारान दर शाख सारान। और अल्लाह फरमाते हैं दागी के सूजद दर सीना यमन अंदाग कम सूख दर लाल जारन, अल्लाह वो दाग किसको कहते हैं, कभी तो फारसी में जख्म को कहते हैं, कभी वो जलने से जो बनता है निशान उसको कहते हैं दाग, हम जिसको दाग कहते हैं उसको लक्का कहते हैं पर्शियन में। दाग नहा हर रोज दिखाता हूं मैं एक दाग नहा, और है दुनिया को है खुर्शीद जहां ताब का धोखा, हर रोज दिखाता हूं मैं एक दाग नहा। और तो फरमाते हैं हज़रत इकबाल दागी के सूरत दर सीना ये मन, वो दाग जो मेरे सीने के अंदर जल रहा है, अंदाग कम सूख दर लाले जारन, वो दाग लालेजार के अंदर फूलों के अंदर कम ही जलता है, लाला भी जलता तो है सुरख लग सकता है, लेकिन मेरा दाग सीने का जो है ना वो वाली बात नहीं है। और फिर फरमाते हैं महफिल नदारत साकी नदारत तलखी के साजत बाबी करारन, वो तलख शराब तलखी के साजत जो बेकरार लोगों के साजगार हो जाए, वो तलखी ऐसी तलखी शराब का कड़वाहट जो बेकरारों को साजगार हो जाए, महफिल नदारत साकी नदारत, ना उसके लिए महफिल की जरूरत है ना साकी की, महफिल नदारत साकी नदारत तलखी के साजत बा बेकरार। अच्छा, अब ना इकबाल ने तसली का लफ्ज इस्तेमाल किया। आजकल ईरान में ये कहते हैं, अफसोस करने जाए ना, बंदा फौत हो जाए तो कहने में तसलियत नहीं को नाम, तो तसलियत ये वही लफ्ज है जिसको हमने उर्दू में गलत और आम करके तसल्ली कर दिया है तसल्ली दे लिया है। हम जो कहते हैं ना गए आओ तो कुछ अफसोस करो, तो एक कहते नहीं अफसोस ना करो तसल्ली दो ईरानी कहते हैं अफसोस करने की फायदा है, जाकर तसल्ली दो, अफसोस तो वैसे ही है, तुझे ही करना है ठीक। इकबाल में तसली के दादी न गुदाश्त कार खुदरा बेतु माज़मी सपारम दिले भी करार खुदरा, वो तसल्ली जो तुमने मुझे दी है न गुदाश्त कार खुदरा, उसने अपना कोई काम नहीं छोड़ा, उसका काम बना ही नहीं, न गुदाश्त कार खुदरा, वो मेरे कारगर नहीं हुई, मेरे किसी काम की नहीं थी। बेतु बाज़मी सपारम दिले भी करार खुदरा, है मेरे महबूब मैं अपने बेकरार दिल को तेरे वापस कर रहा हूँ, ये रख ला तो तसल्ली ना दे, तसल्ली मेरे किसी काम की नहीं, मेरा दिल ही रख ला। अब तसल्ली नहीं, ये हमने बनाया हुआ है। अल्लामा की खूबी है, अल्लाह उनको वली के रहमत करे, इतनी खूबसूरत जबान के ऊपर उनका कंट्रोल है कि दिली के मेहनत उज़ नफस शमारी के बदस्त खुद नदारत रगे रोजगार खुद रहा, जो दिली मेहनत किसको कहते हैं, मेहनत कहते हैं तकलीफ को, हार्डशिप को नहीं, हार्डशिप कह लें, हार्ड वर्क नहीं है, ये वाली मेहनत जहमत, ये जहमत हम जहमत की शिद्दत मेहनत। दार ये दुनिया दारुल महल है,
क्यों डॉक्टर साहब? ये दुनिया दारुल महन है, ये दुनिया मुसीबतों का घर है। मेहनत का मैंने होता है मुसीबत। जो दिली के मेहनत हूँ, क्या दिल है कि उसकी मेहनत जो नफस शमारी हूँ और उसके सांस के गिनने से कि बदस्त खुद नदारत रगे रोजगार खुद रहा। इतनी मेहनत करके, इतनी मुसीबत काट के, इतने सांस गिन गिन के कि बदस्त खुद नदारत रगे रोजगार खुद रहा, अपने जमाने की रग को अपने हाथ में नहीं ले सकते। यानी ये जो नबज है जमाने की, ये मेरे दिल के हाथ में नहीं आती, ये बेकार हो जाती है इसकी सारी मेहनत। उसके ज़माने के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, सब कुछ करने के बावजूद। बेज़मीरता रमूदम बेज़मीरता रमीदम तू बेजूश खुद नमाई बेकनार बर्फगंदी दरे आबदार खुदरा बेकनार बर्फगंदी दरे आबदार खुदरा बेज़मीरता रमीदम तेरे ज़मीर में जाके मैंने आराम पाया। तू बेजोश खुद नमाई, लेकिन तू अपने जोश से मुझे, अपने खुद नमाई के जोश से बेकनारे बर्फगंदी बेज़मीर तारमीदम, है खुदा तेरे ज़मीर के अंदर, ज़मीर इनर हार्ट इनसाइड के अंदर मैं आराम करने की कोशिश की, लेकिन तू बेजोश खुद नमाई, तूने अपनी खुद नमाई के जोश में आके, अपनी गैरत में आके अपने आप को दिखाने के लिए बेकनारे बर्फगंदी दुरे आबदार खुदरा, तूने किनारे पर ऐसे फेंक दिया है दुरे दुर मोती आबदार चमकदार खुदरा, मैं तेरा चमकदार मोती था। तो चुप के मन बाहर मारे बेकनारे तारमी बेज़मीर तारमीद बेज़मीर तारमीद तुम्हें जौकी खुद नलाई बेकनारे बर्फगंदी दुरे आबदार खुदरा। और फिर फरमाते हैं महाअंजना सुदारत गिले हाशनी बाशी कि बेखा के तीरे नाजदाई शरार खुदरा, चांद और सितारे अस्तु दारद गिला हा तेरे से गिले कर रहे हैं शनीद बाशी। तूने भी सुना होगा कि बेखा के तीरा नाजदाई शरार खुदरा, कि हमारी अंधेरी मिट्टी के अंदर अल्लाह तूने अपनी चिंगारी फेंक दी है। बेखा के तीरा, ये माँ हमारी अंधेरी मिट्टी में जगाई तूने फेंक दिया है शराबी खुदरा अपनी चिंगारी को। और इसी वजह से ये चांद और सितारे तेरा गिला कर रहे हैं कि अल्लाह सानू तो आस पास रखे है, इंसान के अंदर अपनी चिंगारियां फेंक रहे हैं। कहते हैं खलशी वसीना माँ जे खुदंगे गनीमत, कि अगर बेपाई उफशद न बरद शिकार खुदरा, अगर बेपाई उफशद न बरद शिकार खुदरा। खलशी वसीना, ये माँ खलश किसको कहते हैं? खरीदन होता है चुभना, चुभना। ये खलश कहाँ से होती है? जिगर के पार होता है। गालिब को भी फारसी आती है। तेरे तीरे नाम क्या है? तेरे तीरे नीम का, कोई मेरे दिल से पूछे तेरे तीरे नीम कश को, ये खलश कहाँ से होती? जो दिल के पार होता। और कहते हैं खलशी वसीना माँ खुदंगे गनीमत, उस खुदंग कहते हैं तीर को, हमारे सीने के अंदर उसके तीर का चुभना जो है गनीमत है। कि अगर बेपाई शुफसद, कि वो शिकारी, कि अगर उसके पाँव में आ गिरे शिकार, ना बरत शिकार खुद रहा, वो अपने शिकार को उठा के नहीं लेके जाता, तीर तो मार जाता है, चुक के नाल नहीं खड़ता। कि अगर बेपाई शुफसद, कि अगर उसके पाँव में गिर जाए ना बुराद नहीं लेके जाता, शिकार खुद रहा आपने शिकार। ये है हज़रत इकबाल अपने उस फारसियत के सही रूप में